नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके चहेते चैनल एड्यू स्टेशन में। आज हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है, यानी एकाग्रता क्या होता है। पिछले वीडियो में जब मैंने बात कर रहा था तो उस वीडियो के दौरान मैं ये बात कर रहा था कि किस प्रकार स्टडी करे या फिर पढ़ाई याद कैसे रखे। तो ये बात करते समय मुझे किसी ने पूछा कि सर, पढ़ाई करने के लिए कंसंट्रेशन भी जरूरी होता है, तो मैं मेरी पढ़ाई करते समय कंसंट्रेशन कैसे रख सकूं। तो इसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन वो होता है जब एक काम के लिए एक चित्त होकर हम जब अपना पूरा ध्यान उस काम पर केंद्रित करते हैं, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कोई भी काम आपको अगर सफलता से पूरा करना हो, कोई भी बात अगर आपको हासिल करनी हो, तो उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी होता है। विदाउट कंसंट्रेशन आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप स्टूडेंट लाइफ में चल रहे हो या और कोई भी लाइफ में आप जी रहे हो, लेकिन उन सभी के लिए कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी होता है। हर एक फील्ड में कंसंट्रेशन का एक अलग ही महत्व है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके काम पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर आप आपके काम पर एकाग्र नहीं हो तो आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप आपके स्टडी कर रहे हो और स्टडी में आप एकाग्र नहीं हो, कंसंट्रेट नहीं हो, तो आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। या आप जितने नंबर प्राप्त करना चाह रहे हो उतना नंबर आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसके लिए कंसंट्रेशन होना जरूरी है। और यह भी मैं बताना चाहूंगा, अगर आप घर काम भी कर रहे हो तो बहुत सी बार लेडीज लोग जब प्याज काटती है या फिर कुछ सब्जी वगैरह काटती है, तो वो काटते समय क्या हो जाता है, इधर उधर ध्यान देने की वजह से उनकी उंगली कट जाती है। क्यों? कंसंट्रेशन। जी हाँ, कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके द्वारा आप कोई भी काम सही तरीके से कर सकते हो। कछुआ और खरगोश, इसकी कहानी आप सभी को पता है दोस्तों। कछुआ जो है वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वो एक स्टेडी पोजीशन में वो अपने गोल की तरफ ध्यान देकर कंसंट्रेट करके चल रहा था। लेकिन खरगोश ने क्या किया, अपना ध्यान जो है वो अपना कंसंट्रेशन जो है उसने उसकी दौड़ पे लगा दिया, ना कि गोल पर। उसका ध्यान जो है उसकी दौड़ पे था। उसके लिए क्या हो गया, वो जब थक गया तो उसने देखा कि पीछे तो मुझे कछुआ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए वो बोला कि मैं थोड़ा देर लेट जाता हूं। और वो लेट गया। लेट जाने की वजह से क्या हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि कछुआ कब उससे आगे निकल गया और जीत गया। इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि हमारा ध्यान, भले आप स्टेडीली स्लोली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना ध्यान अपने उद्देश्य पे होना चाहिए। हमें उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है। उस चीज पर ध्यान लगाने के लिए हमारे उद्देश्य पर, हमारे पढ़ाई पर, हमारे काम पर ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए कंसंट्रेशन का महत्व अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में या फिर आपके घरेलू लाइफ में भी कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि हम एकाग्र क्यों नहीं हो पाते या फिर कंसंट्रेशन क्यों नहीं रख पाते, और हम कंसंट्रेशन कैसे रख पाएंगे या फिर हम एकाग्र कैसे हो पाएंगे। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एकाग्र होने के लिए या एकाग्रता हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो वो काम करते समय आप क्या करते हो, अन्य किसी बातों पर अपना ध्यान लगाते हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो तो ऐसे समय में आपका ध्यान पूरी तरह से उस पढ़ाई में होना चाहिए। आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते समय अगर टीवी चालू है और आपका ध्यान अगर टीवी में जाएगा तो आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। क्यों? वो पढ़ाई आपके याद में भी नहीं रहेगी। तो इसलिए जरूरी क्या है, पढ़ाई करते समय, ऑफिस का काम करते समय, घर का काम करते समय या अन्य कोई भी काम करते समय जरूरी है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके उसी काम में होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सारे साइंटिस्ट हुए हैं, जो भी महान लोग हुए हैं, जो भी सारे
बड़े लोग देखते हैं या बड़े बिजनेसमैन लोग देखते हैं, वो कंसंट्रेशन उन्होंने किया है, उनके बिजनेस में उन्होंने कंसंट्रेशन किया है। क्या उनको परेशानियां नहीं थी? आजू बाजू में आवाज नहीं था? बहुत था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब बातें छोड़ के उनके काम पर फोकस किया। नई चीजें अपने कंसंट्रेशन भंग करती है ऐसा नहीं है दोस्तों, किंतु बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो भी आपका कंसंट्रेशन भंग कर सकती है। दूसरी बात है दोस्तों डर। जब भी कभी आप किसी चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हो या ध्यान लगा रहे हो और आपके मन में अगर उस चीज के लिए या अन्य किसी भी चीज के लिए अगर डर रहेगा तो आप उस चीज पर ध्यान नहीं लगा सकते हो दोस्तों। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप उस चीज पर ध्यान लगाते समय आपका डर आपको निकालना है। जी हां दोस्तों। तीसरी बात है चिंता। देखिए दोस्तों कि आप अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, ऑफिस का वर्क कर रहे हो, उस समय आपको यह आपके दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि मुझे, आपका अगर कोई चिंता है तो वो चिंता फेंक दो, चिंता फेंक दो, उधर का काम उधर, और अभी आप जब काम करने के लिए बैठे हो तो उस काम पे अपना ध्यान केंद्रित करो। उससे क्या होगा? उससे यह होगा दोस्तों, आपका काम आप अच्छी रीति से कर पाओगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो, अगर वो आपको समझ में ही नहीं आए तो क्या आप उस पर कंसंट्रेट कर पाओगे? नहीं। बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि जो भी स्टडी आप कर रहे हो या काम कर रहे हो तो वो आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वो कर नहीं पाओगे। इसके लिए आपको बहुत ही जरूरी है कि उस काम को आपने समझ लेना चाहिए, उस स्टडी को आपने समझ लेना चाहिए, तब जाकर आप उसमें कंसंट्रेशन कर पाओगे। और वो समझने के लिए आपको एक चाहत से उसके लिए बैठना है और वो काम को समझ लेना है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप कोई काम करते हो और उस काम करते समय आप एक से ज्यादा अगर काम करने के लिए कोशिश कर रहे हो, उस समय पर भी आप एक काम पर अपना एक चित्त नहीं कर सकते हो या फिर आप एक चित्त होकर एक काम नहीं कर सकते हो। इसके लिए जरूरी है कि एक समय पर हम एक काम ही करें, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक काम आप सही रीति से सफलतापूर्वक पूरा कर पाओगे। तो ये सारे थे दोस्तों कंसंट्रेशन के पॉइंट्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना दोस्तों, और ये वीडियो और कईयों को भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो या आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट भी देना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं तो आप उस वीडियोस को भी देखिए, ताकि आपके और भी कोई पॉइंट्स हो गए या फिर और भी कई आपके प्रॉब्लम्स हो गए वो भी आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि अन्य कोई विषयों पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे उसका भी सुझाव देना ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।